आज हम डिफरेंसेस देखेंगे एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले डिफरेंस की बात करें एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट वाले लोगों की, तो रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो उनको हर महीने पैसे ला कर दे। उसके बाद वो सारे कंफर्ट की चीजें खरीदते हैं या लाते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग दिखावे और शो ऑफ के लिए यूजलेस चीजें भी खरीद लेते हैं। फिर क्या? फिर उनके पास पैसे ही नहीं बचते हैं कि वो कहीं इन्वेस्ट कर सकें, और ऐसे लोग पूरी जिंदगी गरीबी और पैसे की किल्लत में गुजार देते हैं। दोस्तों, अमीर और गरीब में सिर्फ पैसे का फर्क नहीं होता है। पैसों के साथ साथ उनमें सफल होने की इच्छा और अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाह में भी अंतर होता है। अमीर लोग पैसा कमाने के साथ साथ सेविंग पर ध्यान देते हैं। साथ ही साथ अन्य के मुकाबले अमीरों की मानसिकता और सोचने का तरीका अलग होता है, बहुत अलग होता है। दोस्तों, आजकल मैक्सिमम लोग एक जॉब की तलाश में हैं। उनकी मेंटेलिटी होती है कि बस एक अच्छी जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है, और जॉब मिलने के बाद बोलते हैं अब तो मैं सेट हो गया हूं। मैं आपको बताऊं, वाकई में वो लोग सेट हो गए हैं, क्योंकि इस सेट होने का इनडायरेक्टली मतलब यह होता है कि मैं अब लाइफ में आगे ग्रो नहीं करना चाहता। मैं इसी जॉब में रहूंगा और कुछ साल बाद मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। और ऐसे लोग एक अच्छी जॉब को अपना सक्सेस मानते हैं और पूरी लाइफ एक जॉब में रहते हुए गुजार देते हैं। उस जॉब को करते करते अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करते करते लाइफ जी लेते हैं बस। दोस्तों, कोई सिर्फ अच्छा वेतन लेकर सफल और अमीर नहीं बन सकता। सफलता के लिए एक सही दृष्टिकोण और समृद्ध मानसिकता की जरूरत होती है। रिच माइंडसेट वाले लोगों की सोच से देखें तो सक्सेस का मतलब कुछ अलग और सबसे हटकर कुछ नया सोचना पड़ता है। इस दिखावे की दुनिया से बचना होता है। दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूं। यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज टाइम में था। कॉलेज टाइम में मैं एक कॉलोनी में रहता था। वहां 15 से 20 घर थे। मैंने उन सभी घरों में नोटिस किया कि उस कॉलोनी में सारे घर बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए थे और लगभग सभी घरों में महंगी गाड़ियां थीं। लेकिन उन सब में से एक घर इनकम्प्लीट था, और वो घर एक बिजनेसमैन का था। बाकी सारे घर डॉक्टर, इंजीनियर और गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों के थे। दोस्तों, और जिस घर में मैं रेंट पर रहता था उसके फर्स्ट फ्लोर पर ऑनर यानी कि एक बूढ़े अंकल और आंटी रहते थे। वो दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर थे, इसलिए उनको पेंशन नहीं मिलती थी और उनके इनकम का सोर्स सिर्फ उनके घर से मिलने वाला रेंट था। पैसों की कमी की वजह से अंकल और आंटी में हमेशा बहस भी होती रहती थी। कोई भी एक्स्ट्रा खर्च उन दोनों के बीच टेंशन क्रिएट कर देता था। दोस्तों, जब मैं पहली बार उनके घर गया तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत ही अमीर लोग हैं, क्योंकि उनके कार से लेकर घर का डिजाइन और फर्नीचर सब कुछ बहुत प्रोफेशनल लग रहा था। बात में मैंने एक दिन अंकल से पूछा कि अंकल, पूरे कॉलोनी में सिर्फ एक ही ऐसा घर है जो इनकम्प्लीट है। तो अंकल ने जवाब दिया, हाँ बेटा, वो बहुत ही कंजूस है, कमाता तो बहुत है पर अपना पैसा कभी खर्च नहीं करता, और इसी की वजह से पूरी कॉलोनी अच्छी नहीं लगती। यह था अंकल का जवाब। अब दोस्तों, कुछ महीनों बाद मैं वहां से शिफ्ट हो गया, और लगभग 3 साल बाद जब मैं एक दिन उस कॉलोनी से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि उस बिजनेसमैन का घर उस कॉलोनी में सबसे बड़ा और लग्जरियस था। उन लोगों ने 4 फ्लोर, बहुत ही शानदार 4 फ्लोर बना लिए थे। सुनने में आया कि वो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। तो दोस्तों, अगर इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो अंकल बाहर से दिखने में बेशक अमीर दिखते थे, लेकिन अंदर से उनको हमेशा पैसों की कमी रहती थी, जिसकी वजह से अंकल और उनकी वाइफ के बीच में हमेशा बहस होती थी। और दोस्तों, पुअर माइंडसेट वाले लोग इसी तरह की गलतियां करते हैं। सैलरी 20,000 होती है लेकिन मोबाइल 50,000 का लेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा खर्च करेंगे। कार की जरूरत हो ना हो लेकिन लोन पर लग्जरी गाड़ी ले लेते हैं। 5 से 6,000 के तो शू और जीन्स ले लेंगे। और यह सब क्यों? दिखावे के लिए?
अरे वाह भाई वाह। जबकि एक रिच माइंडसेट वाले लोग किसी भी चीज को खरीदने से पहले यह कैलकुलेट करते हैं कि वो प्रोडक्ट उनको कितना वैल्यू प्रोवाइड करेगा, फिर कहीं जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं अमीर और गरीबों की मानसिकता के 5 अंतर। नंबर 1, रिच माइंडसेट वाले लोग सिर्फ पैसे बचाते नहीं हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। दोस्तों, अमीर व्यक्ति सिर्फ पैसों की बचत नहीं करते, बल्कि वो पैसों को इन्वेस्ट भी करते हैं, जिससे और अधिक पैसा बनाया जा सके। वो पैसों को शेयर्स, रियल एस्टेट या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके। इसकी तुलना में गरीब और छोटी मानसिकता का व्यक्ति सिर्फ पैसा बचाने में विश्वास रखता है। वो उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता और उसके पास जितना पैसा होता है उतना ही बना रहता है, बढ़ता बढ़ता नहीं है उसका पैसा। नंबर 2, अमीर माइंडसेट वाले लोग वही करते हैं जिससे पैसा कमाया जा सके। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि केवल कड़ी मेहनत और काम के प्रति डेडिकेशन ही आपको अमीर बना सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं। क्योंकि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वो जो करते हैं उससे पैसा कमाते हैं। वो अपने पैसों को बहुत ही समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा रिटर्न प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत पुअर मानसिकता वाला व्यक्ति जीवन भर पैसे कमाने के लिए, बस पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन अमीर नहीं बन पाता। लेकिन वो मेहनत तो करता है, पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे बचते ही नहीं है कि वो कहीं निवेश कर सके। नंबर 3, बहाने बनाने की बजाय समाधान खोजें। दोस्तों, अमीर माइंडसेट वाले लोग कभी भी समस्याओं को लेकर बैठे नहीं रहते हैं और ना ही शिकायत करते हैं। वो कैसे भी करके अपनी समस्याओं को हल करने और उनका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। वो समस्याओं से हार नहीं मानते और लगातार कोशिश करते रहते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति हर पल किसी न किसी समस्या की शिकायत करता रहेगा, जीवन की परेशानियों को कोसता रहता है और उनमें उलझ कर रह जाता है। ऐसे लोग अपनी समस्याओं से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि इन्हें ही अपना जीवन मानकर अपने लिए एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। बस, फिर क्या, वो इस जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। नंबर 4, रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति नई चीजें सीखने में विश्वास करते हैं। जी हां दोस्तों, अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीखने और अपने अनुभवों को बढ़ाने में विश्वास रखता है। रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अधिक से अधिक ज्ञान और जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग कोई भी जानकारी लेने से बचते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए फॉर्मल एजुकेशन समाप्त होने के बाद सीखने का अंत हो जाता है। वो सीखना बंद कर देते हैं। वो अपनी पढ़ाई के बाद पढ़ना और नए कौशल सीखना बंद कर देते हैं और जीवन भर एक ही स्थान पर बने रहते हैं। दोस्तों, हमें समझना होगा कि दुनिया लगातार बदल रही है और बदल रहा है समय, और इस समय के साथ हमें बदलना होगा अपने आप को, ताकि हम नई चीजें सीखते हुए लाइफ में आगे भी सक्सेस अचीव कर सकें। नंबर 5, रिच माइंडसेट वाले लोग निर्माण पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, अमीर माइंडसेट वाले लोगों में एक क्रिएटर की मानसिकता होती है। वो लगातार समाज के लिए कुछ अलग करने के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ यूज करना जानते हैं। उन्हें कुछ नया क्रिएट करने से कुछ खास लगाव नहीं होता है। इसलिए उपभोग की बजाय निर्माण करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आप कुछ नया करके मान सम्मान और दौलत प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में डिफरेंसेस। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा और क्या आपकी मानसिकता रिच है या पुअर, ये भी बताइए। फिर मिलेंगे आपसे कुछ ऐसी ही आवश्यक जानकारी लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।